दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा शिवांगी सिंह। दोस्तों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटलस पर्वत किस महादेश में स्थित है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। याद रखिएगा। उड़ीसा से चर्चित क्वेश्चन क्या पूछा है आपके एग्जाम में कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा एंजिल। आपसे ऊंचाई भी पूछा है, या हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ ले कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर, याद रखिएगा, यानी लगभग 1 किलोमीटर। इसको लगभग में 1 किलोमीटर कहा जा सकता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो साहा परमाणु भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साहा परमाणु भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। जगह का नाम भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस जगह पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है साहा परमाणु भौतिक संस्थान। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य। स से सरस्वती, स से साहित्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हीरे के खनन के लिए विख्यात है? तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य जो है वो हीरे के लिए जाना ही जाता है। तो हीरे के खनन के लिए विख्यात अर्थात प्रसिद्ध है भारत का मध्य प्रदेश राज्य, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में क्वेश्चन ये पूछता है कि पन्ना नमक खान किसके लिए जाना जाता है? तो हीरे के लिए। मध्य प्रदेश में पन्ना नमक जो खान है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है हीरे के लिए, याद रखिएगा, पन्ना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आने वाला है राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्मोत्सव पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके ही जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कि बंगाल केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल केसरी के उपनाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए जनरल क्वेश्चन है लेकिन लोग इसमें फंसते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में कभी कभी पूरा नाम भी लिखा आता है, कभी कभी छोटा नाम भी लिखा आता है। तो याद रखिएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद होते हैं, वेद से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 4 वेद है, याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद पूछता है तो याद रखिएगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? देखिए जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में ही है गायत्री मंत्र का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ लिया है कि अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमर सिंह ने ही अमरकोश की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर। ये जो जमशेदपुर शहर है वो झारखंड राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए चाहे आपसे पूछे छोटा इमामबाड़ा या फिर आपसे पूछे बड़ा इमामबाड़ा, दोनों ही इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा वो भी लखनऊ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, याद रखिएगा। ये स्वीडन देश के थे, स्वीडन देश के थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है और ये स्वीडन से थे, याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष इन्हीं के सम्मान में 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।